राधे राधे आप सबको। ये शाम की वीडियो है। तो शाम को सुबह और शाम अभी माँ को दिया आरती करने के बाद दोनों समय घी से माँ की आरती सेवा में करती हूँ। और शाम को आरती करने के बाद फिर मैं अपने शाम के रूटीन में यही जो कुछ करना होता है, भजन कीर्तन जो भी है, करने के बाद मैं फिर किचन में आई। करने के बाद फिर बच्चों के दूध दी। दूध में मैं पतंजलि का बादाम पाक यूज करती हूँ, और नहीं तो ड्राई फ्रूट का घर में फिर बना करके पाउडर तैयार कर लेती हूँ। तो अभी टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं ये पतंजलि का ही खरीद करके लेके आई थी बच्चों को, क्योंकि बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए। फिर मैं व्रत के लिए नमकीन बनाने लगी। बना करके नमकीन तैयार की अपने शाम को, मतलब ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद फिर तैयार होने लगा। तो यहाँ नमकीन बन के मेरा तैयार हो गया है। ये नमकीन खरबूजे के बीज और मखाने से बना है ये। तो प्रभु को फिर मैं रोटी भुजिया भिंडी की भुजिया में बनाई, सब्जी बनाई, और सब बनाने के बाद फिर मैं अपने ठाकुर जी की, यहाँ देखिए भिंडी की सब्जी कटिंग हो रही है, भुजिया कह लो चाहे सब्जी कह लो। तो इस तरह से जब हम भिंडी को बनाते हैं ना, तो बिल्कुल भिंडी तो चिपचिपा होता है, लेकिन थोड़ा सा भी इस तरह से जब हम बनाते हैं तो भिंडी बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता है और अच्छा स्वाद भी आता है। तो यहाँ पर हमारा नमकीन बन के तैयार हो गया है। ये भी बिना नमक का ही बनाई हूँ। तो फिर हम अपने लल्ला की सेवा में चले गए। सेवा में करने होने के बाद फिर मैं इन लोगों को खाना वगैरह खिला करके फिर रात में सो गई। सोने के बाद, क्योंकि सुबह से लेकर के व्रत में हो तो थक तो जाता ही आदमी, तो जल्दी वगैरह करने के बाद जल्दी कितना ही भी करो तो टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर आज चौथा दिन माँ का, फिर सुबह जल्दी उठी। उठने के बाद डेली जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मैं दिनचर्या होता है। तो सुबह उठी, झाड़ू पोछा अपने मंदिर का की, रूम का की, करने के बाद फिर मैं बाहर साफ़ सफाई करने के बाद मैं देहली पूजन, तुलसी पूजन। तो आज मैं तुलसी की महिमा बता रही थी कि आज गुरुवार था, तो आज गुरुवार के दिन तुलसी में दूध ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दूध और जल मिला करके, चाहे दूध आप पहले डाल दो या तो बाद में पानी डालो, दोनों एक ही है, या तो दूध और जल एक में मिला लो, दोनों बात एक ही हुआ। तो तुलसी जी में चढ़ाने का क्या महिमा है। जो तुलसी जी को भगवती भाव से सेवा करते हैं, उनको तो सारे तीर्थ स्नान करने का और सारे तीर्थ में दर्शन करने का वो फल मिलता है। तुलसी जी की ये महिमा है। और गर्मी के समय में जो लोग सुगंधित जल, तीर्थ के जल से तुलसी मैया को सींचते हैं, वो मनुष्य को कभी दुख नहीं मिलता, वो मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो लोग बैसाख के महीने में शीतल जल से तुलसी मैया को सेवा करते हैं, उनको हर दिन यज्ञ में अश्वमेघ यज्ञ करने का फल नित्य उनको प्राप्त होता है। जो लोग तुलसी में दूध जल मिला करके जो लोग चढ़ाते हैं, धन की कमी कभी नहीं होता, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। धन अपने आप नहीं बरसता, मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो धन आने का रास्ता है ना, तो तुलसी मैया में जल और दूध मिला करके, चाहे दूध और जल ऐसे भी दे करके हम करें, ये कर ले। डेली ना हो सके तो सप्ताह में एक दिन गुरुवार ये हम अगर नियम ले लें और हर गुरुवार को ये करें, तो लक्ष्मी आने से कोई रोक नहीं सकता। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, बिना कर्म का कहाँ होता है, नहीं होता है। लेकिन ये है कि धन आने के रास्ते खुल जाते हैं, ऐसे जो लोग करते हैं। जो लोग अपने हाथों से तुलसी जी लगाते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, उनको गाय बकरियों के चरने से बचा लेते हैं, मतलब तुलसी मैया को सुरक्षा कर लेते हैं इतना। और अपने हाथों से माला बनाते हैं, माला किसी दूसरे को भी पहनाते हैं और अपने भी पहनते हैं, तो उनको
उनको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। और दूसरा, मरने के समय तो ज़रा सा भी कष्ट नहीं होता। तो ये है तुलसी मैया का महिमा। और ये है गुरुवार के दिन तुलसी माँ में थोड़ा सा दूध चढ़ाने की महिमा आप सबको मैं बताई हूँ। तो इतना सब कुछ करने के बाद मैं फिर चली जाती हूँ। सो अभी देखिए मैं अंधेरे में ही दीपदान करती हूँ, क्योंकि माँ का यहाँ पूजा का सब तैयारी वगैरह सब करके मैं फिर चली जाती हूँ बाहर घूमने। और घूम करके जब आती हूँ तो वो ड्रेस खोल करके फिर हाथ पैर धो करके फिर साड़ी डाल करके माँ की सेवा में फिर बैठ जाती हूँ, क्योंकि 9 दिन के नवरात्रि चल रहा है तो माँ की सेवा हम साड़ी में ही करते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ अच्छी बातें लगी हो, तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये है हमारे लल्ला, यहीं पे इनका भी व्यवस्था कर दी हूँ। तो डेली में ऐसे ही पूजा वगैरह मेरा चलता है। और डेली हवन में माँ को ज़रूर करती हूँ। और माँ को बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइए ये 9 दिन। और माँ को लाल फूल बेहद पसंद है, बेलपत्र बेहद पसंद है। तो आप सबको राधे।